आप बताइए, आप तो महिला विंग देख रही हैं, तो क्या है महिलाओं का, कैसे कर रही हैं आप? दरअसल मैं ट्रेड यूनियन जो है हमारा TUCC, उसकी मैं सचिव भी हूँ प्रदेश की। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है आज के दौर में। जिस तरह से एक बात समझने वाली है कि किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ही मोटो था, समाजवाद को लाना। आज जिस तरह से कैपिटलिज्म के तहत ये क्रोनी कैपिटलिज्म स्थापित करने की जो बात कर रही है सरकार, लगातार 4 काले कानून लेके आई, किसानों के खिलाफ कानून लेके आई, MPS नहीं लागू कर रही थी। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये इतने ज्वलंत मुद्दे हैं कि अगर कोई जो मजदूर है 140 साल की लड़ाई बस इसीलिए लड़ रहा है कि उसको इंसान बतौर ट्रीट किया जाए। 8 घंटे हमने जो श्रम का लगाने थे, एक आदमी को 8 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन आज जो नया श्रम कानून आया है उसमें 12 घंटे 14 घंटे या हफ्ते में 72 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक मानवता के खिलाफ कॉन्सेप्ट है। ये बताइए आदमी सुबह कितने बजे उठेगा घर का काम, और ये भी नहीं कि मजदूरी दर तय हो। तो जिस तरह से मनरेगा की मजदूरी 230 रुपए है पर डे, वो भी 100 दिन का रोजगार है, जबकि आज अगर एक सामान्य जीवन स्तर जी चाहिए तो 400 से अधिक दिनों में अगर आप काम करेंगे तब जाकर के आप एक जीवन स्तर को पा सकते हैं। लेकिन 365 ही दिन हमारे जो पूरे साल में होते हैं। तो सरकार जो है मिनिमम रोजगार गारंटी की जो पूरी पॉलिसी लाई है वो बहुत खराब तरीके से लाई है। इस पे हम अपने सुभाषवादी तरीके से, जो हम सुभाष चंद्र बोस ने हमें एक सपना दिया था कि सबको सम्मान, सबको रोजगार, सबको जो है शिक्षा, सबको स्वास्थ्य होनी चाहिए, ऐसे में मजदूर वर्ग बहुत पीछे छूटता चला जा रहा है। हम कंस्ट्रक्शन का पूरा तांडव पूरे भारत में देख रहे हैं। हंसदेव का जंगल कट रहा है और कहीं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये तो जंगल की बात हुई, बात आपकी रोकेंगे हम। ये तो जंगल की बात हुई, काट की बात हुई। अभी हम पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी के विस्तार की महिलाओं के लिए, तो आप कैसे जोड़ रहे हो उसको? यही मैं जोड़ना चाह रही हूँ कि जो मजदूरों का खनन में उनका शोषण हो रहा है, जो मजदूर कोयला खदानों में है मर जाते हैं, उनका कोई स्वास्थ्य, कोई भी बीमा नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए हर कंस्ट्रक्शन साइट में उनकी पूरी व्यवस्था है। आप ये देख लीजिए जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ पे शौचालय की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, रोडें नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं। तो आप ये कह लीजिए एक मुद्दा दूसरे से जुड़ा नहीं है, तो ये बहुत ही आज के समय में बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि पूरा विश्व एक क्रोनी कैपिटलिज्म के तहत चल रहा है, जहाँ पे अमेरिका लगातार भारत पे दबाव बना रहा है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सोच जो है, हमारे जो जननायक रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज बोलते हैं कि अगर आप नेता का नाम ले लीजिए तो बोलेंगे सारे नेता चोर हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा महानायक जो विश्व का नेता था, जिसको नेताजी कहे, वो आप IAS का एग्जाम दे करके क्वालिफाइड हो करके और वो सर्विस अंग्रेजों की ठुकरा करके उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए लड़ा। अभी 15 अगस्त हमारा बीता है और लाल किले पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी वहाँ भाषण दे रहे थे कि 100 वर्ष संघ के हो गए। संघ का एक व्यक्ति का बता दीजिए जिसका कानी अंगुली का नाखून भी कटा हो, जबकि सुभाष चंद्र बोस 1945 में एक जननायक, एक महानायक, जिसने जो है पूरे विश्व को एक साथ जोड़ दिया। भारत की आज़ादी के लिए भारत के बाहर 11 मुल्कों के समर्थन के साथ आज़ाद हिंद फौज बनाई, और लोग यहाँ कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये निराधार बातें हैं। 16 लाख लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए हैं, आपको पता नहीं है। 2 करोड़ से अधिक जो है भारतीय ब्रिटिश सेना में लोग शामिल थे। अभी लास्ट सवाल हम ये आखिरी में करते हैं आपसे कि आप अपने पार्टी की तरफ से जो महिला विंग है, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को जोड़ने के लिए क्या आह्वान करेंगी, क्या मतलब कहना चाहेंगी? आप ये जान लीजिए, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, उसकी आज बेसिक नीड पे जिस तरह से प्रहार किया गया है, महिलाओं के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज की जो पूंजीपतियों का दौर है, चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। गैस मतलब 400 से 1400 का रेट पार कर रही है। घरेलू उत्पादों की चीज बढ़ गई है। आज हम आटा 36 रुपए किलो खा रहे हैं, और आज यही भारत है जो यही जो गवर्नमेंट है ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ आप 230 रुपए की मनरेगा में आप अपना घर परिवार चला सकती हैं। आप आशा बहू की यही बात करूंगी मैं, लगातार इस पिछली सरकार से 10 सालों 5 सालों में लगातार इको गार्डन पे हम धरना कर रहे हैं कि मिनिमम वेज की बात करिए। मिनिमम वेज 64 रुपए नहीं है, 100 रुपए नहीं है। आपको पता है 1500 से 2500 रुपए ही आशा बहुओं को मिलता है। जो यहाँ पे स्वास्थ्य वर्कर हैं, जो छिड़काव करते हैं, जिनमें महिलाएं भी होती हैं, जो लोग काम करें, उनकी दिहाड़ी मजदूरी भी उतनी नहीं होती, 50 रुपए मिनिमम भी नहीं है। तो ऐसे दौर में जहां महंगाई पूरी चरम पे जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है,
और ऐसे में महिलाएं बहुत पीछे आपको पता है लोकसभा में इस बार इलेक्शन में केवल 13 पॉइंट समथिंग महिलाएं रह गई हैं। तो ना राजनीति में महिलाओं की भूमिका नहीं होने का कारण है इतना बर्डन होना, महिलाओं का दोहरा शोषण होना। आज हमारी भदोही की जो कॉमरेड हैं, महिलाएं हैं, वो बेगारी मजदूरी नहीं किए जाने पर आपसे कैसे जुड़े, हमारा प्रश्न ये था कि आपसे कैसे जुड़े और किस भाव से आपसे जुड़े और क्या आप देखिए भाव यही है कि जो राजनीतिक पार्टियां ये बात बोल रही हैं कि वो ऊपर बात कर रही हैं, मामला ये है कि आप जो है जो समाजवाद की जो हमारी बात है उसी स्पिरिट से जुड़ना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्पिरिट से जुड़ना है। अगर ये स्पिरिट ही नहीं है, देशभक्ति की वो स्पिरिट ही नहीं है, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार तो चरम पे चला गया। कौन लोकपाल बिल की बात कर रहा है आज ये सब बातें चली गई हैं। 15 लाख का जुमला था, 15 साल पूरे होने वाले हैं, वो कभी नहीं आएंगे। और नहीं तो जो हवाई चप्पल को हवाई जहाज में उड़ाने वाली बात थी वो भी एक सगुफा रही, अब हवाई चप्पल भी छीनने जा रही है। देख लिया ये दिल्ली में, लखनऊ के अकबर नगर में कहा था कि जहां झुकी वहां मकान। अब तो गरीब को ही नहीं छोड़ रहे हैं जाकर के। आप तो पत्रकार हैं मेरे ख्याल से, आप उधर जहां कांशीराम योजना दी गई थी, जहां गरीबों को नई झुग्गियां दी गई थी, आप जाके देख लीजिए सड़कों पे पानी कम से कम घुटने तक भरा हुआ है। बरसात के 4 दिन बाद भी पानी सूख नहीं रहा है, सड़कें बेहाल हैं। तो जुड़ने का मकसद ही यही है कि आपकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं। तो हमारा यही है कि हम जन जन तक पहुंचेंगे और जन जन लोग हमारे तक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी पार्टी आश्वासन नहीं दे रही है। सब पूंजीपतियों की दलाल बनके कहीं ना कुछ दुकान खोल करके बैठी हुई है और कहीं ना कहीं खरीद और फरोख्त का मतलब, आप अगर किसी पार्टी से जुड़े हैं तो आप बड़े ठेकेदार होंगे, किसी ना किसी, चाहे छोटे ठेकेदार चाहे बड़े ठेकेदार। तो ये जो ठेकेदारी पूरी व्यवस्था है इसको खत्म करना है, परमानेंट वैकेंसियों को प्रमोट करना है, संविदा जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये 150 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। तो इसी सब बातों से मैं ये बात आह्वान करती हूँ कि जितने ज्यादा लोग हों वो हमारे यहाँ पे जुड़े, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े, हमारा जो जन संगठन है महिलाओं का जो अग्रगामी महिला समिति उससे जुड़े, जो मजदूर है वो TUCC से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे लोग संगठन और यूनियन कमजोर कर रहे हैं। अभी कल की परसों की ही न्यूज है, 300 से अधिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खारिज किया गया है। आप समझ रहे हैं कि विचारधारा को ही खत्म कर दिया जा रहा है। विचारहीन जो राजनीति होगी वो हमें इस भ्रष्ट और अंधकार में हमारे भविष्य को डाल रही है। इसका सवाल आज हमारे पास खड़ा है। तो ये इस उद्देश्य से हमारी पार्टी लेके खड़ी है कि आज भी हम विचारधारा के साथ, समाजवाद के साथ, सुभाष चंद्र बोस द्वारा देखे गए उस सपने के साथ खड़े हैं और इसको हमें जन जन तक ले जाना है। और ऐसा नहीं है कि हम जन जन तक नहीं ले जा रहे है, हमारा पूरा जनाधार, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे कॉमरेड है। अलग बात है क्योंकि हम पेड प्रमोशन नहीं कराते हैं तो हम दिखते भी नहीं। ठीक है मैडम, थैंक यू।